एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। सिवान के लक्ष्मीपुर वार्ड पार्षद जैसे ही राजद का दामन छोड़ जन सुराज का दामन थामा, सिवान में चर्चा हो गई। सुबह सुबह ब्लैक गाड़ियों का काफिला पटना के लिए रवाना हुआ था और उन्होंने पटना पहुंचकर अपने कई समर्थकों के साथ जन सुराज का दामन थाम लिया है। जन सुराज के दामन थामते ही सिवान में बाजार गर्म हो गया है चर्चा का कि आखिर राजद का दामन क्यों छोड़ा। पुराने कद्दावर नेता माने जाते थे आजम अली, जन सुराज पार्टी को ज्वाइन कर लिया है और पार्टी को मजबूती मिलेगी। दमखम मजबूती के साथ पार्टी के साथ खड़े हैं आजम अली। प्रशांत किशोर ने कहा कि जहां जनता खड़ी होती है वहीं जो पार्टी है वो बलशाली हो जाता है, दल है वो बलशाली हो जाता है। आजम अली के जुड़ने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। तो देख सकते हैं कि अपने कई समर्थकों के साथ पटना पहुंचे हुए हैं। लक्ष्मीपुर के जो हैं वार्ड पार्षद हैं और राजद के कद्दावर नेता माने जाते थे और अब मजबूती के साथ वो जन सुराज में शामिल हो गए हैं। आने वाले समय में क्या वो चुनाव लड़ सकते हैं वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरह से लगातार लोग जन सुराज पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं तो पार्टी को लगातार मजबूती मिल रही है। पटना आपने देखा था कि गाड़ियों के काफिले के साथ और ब्लैक कलर की सारी गाड़ियां थी और उन काफिलों के साथ रानू श्रीवास्तव भी इनके साथ पटना गए थे और देख सकते हैं कि प्रशांत किशोर ने इनकी तारीफ की है और पटना में उन्होंने जन सुराज पार्टी को ज्वाइन किया है और लगातार युवा पीढ़ी जो है जन सुराज पार्टी के साथ जुड़ते जा रहे हैं। करना चाहते हैं और इस आंदोलन में आप लोग भाग लेना चाहते हैं। आप तमाम युवा साथियों को मैं आजम अली की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान जो हमारे पार्टी के मुखिया और जन सुराज के अध्यक्ष माननीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में हम लोग आज तमाम लोग यहाँ पे उपस्थित होकर और इस पार्टी को गठन करने वाले हैं सदस्यता, और जिसमें हमारे नजर इमाम साहब, मोहम्मद शाकिर साहब, रानू अभिनव जो वार्ड पार्षद भी हैं और जन सुराज के प्रदेश का कानून समिति भी है, और हमारे हामिद साहब हैं और इकलाक साहब हैं। आप तमाम लोगों को मेरे तरफ से शुक्रिया और अभिनंदन करता हूं। तादाद मैंने आपको अभी बताया कि तादाद का कोई महत्व नहीं है, बड़ा और छोटा कोई नहीं है। लोकतंत्र में जनबल के आगे कोई बल नहीं। जहाँ पर जनता खड़ी है वही बलशाली दल है, वही बड़ा दल है, उसी की महत्ता है। राजद की बात कर ले, भाजपा की बात कर ले, जो पुराने लोग हैं वो आपको पहले से बड़े दिख सकते हैं, लेकिन आज संगठन के तौर पर, विशुद्ध तौर पर अगर राजनीतिक संगठन के तौर पर आप देखेंगे तो जन सुराज से बड़ा कोई भी राजनीतिक संगठन बिहार में है नहीं। एकमात्र ऐसा दल है जिसको 1 करोड़ लोगों ने मिलकर बनाया है और इसकी जो ईमानदारी है, इसकी शुद्धता है, इस प्रयास में की जो शुद्धता है, उसको देखकर धीरे धीरे और लोग जुड़ेंगे, पूरा बिहार जुड़ेगा। और जो साथी आज जुड़ रहे हैं इनका स्वागत है। मैंने जो बात कही आपने सुनी, इनका स्वागत है और मैं चाहूँगा अभी युवा साथी है, मेहनत करें, वहाँ लगें, सिवान में समाज के लिए, सिवान के लोगों के लिए अच्छा करें। मेरी खूब शुभकामनाएं। सर, बिहार बदलाव की रैली आपकी जिले में जाएंगे। 20 तारीख से बिहार बदलाव यात्रा शुरू कर रहे हैं। सारण के सिताब दियारा से, जो जेपी की जन्मभूमि है, जिस जेपी ने बिहार में व्यवस्था परिवर्तन का, संपूर्ण क्रांति का नारा आज से
30-40 बरस पहले लगाया, आज तक वो नारा ही बन के रह गया। आज तक उनके सपने अधूरे ही रह गए। जो लोग जेपी के कंधे पर चढ़कर राजनीति करने आए, उन्होंने उन सारे सिद्धांतों को, जिसके लिए जेपी लड़े, जिसके लिए जेपी ने अपनी कुर्बानी दी, उन सारे सिद्धांतों को उन्होंने उनकी कुर्बानी दे दी। आज वही लोग जिस वंशवाद के खिलाफ जेपी ने लड़ाई शुरू की थी, वही लोग आज वंशवाद के सारे पुरोधा बने हुए हैं, अपने बच्चों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने बच्चों को जगह दे रहे हैं। तो उसके खिलाफ 20 मई से मैं वहाँ से अभियान की शुरुआत कर रहा हूँ और वहाँ से मैं सिवान और गोपालगंज भी जाऊँगा। तो पहली शुरुआत 20 तारीख को सिताब दियारा से होगी और 120 दिन में बिहार के 240 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे। घर वापस आए बगैर वहीं गांव में रुकेंगे, वहीं लोगों के साथ रहेंगे और लोगों को ये बताएंगे कि जो जेपी का सपना था, जो जेपी का आंदोलन था, उसको पूरा करने का ये वक्त है। इस बार चुनाव में सब लोग अपने जाति पाति धर्म हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठकर अपने और अपने बच्चों के बेहतरी के लिए, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए वोट दीजिए, तभी बिहार में सुधार होगा। अगर नहीं कीजिएगा तो चाहे जितनी बात कर लीजिए, बिहार में भ्रष्टाचार बना रहेगा, बिहार में नेताओं के लड़के नेता बनते रहेंगे और आपके बच्चे मजदूर बनकर कहीं न कहीं किसी दूसरे राज्य में जाकर नौकरी मजदूरी उनको करने की मजबूरी बनी रहेगी। जातीय जनगणना पर आपको यहाँ पर आप जाइएगा और ढेर सारा फिजिक्स का किताब खरीद कर आ जाइएगा, तो क्या उससे आप फिजिक्स के मास्टर हो जाइएगा? जातीय जनगणना होना चाहिए। किसी भी गणना से, किसी भी सर्वे से जहाँ समाज की स्थिति के बारे में सरकार को जानकारी हो, उससे कोई नुकसान नहीं है। लेकिन गणना हो जाने मात्र से समाज का सुधार नहीं हो सकता है। आज़ादी के बाद से मुसलमानों का और अनुसूचित जाति जनजाति की गणना हो रही है, तो क्या उससे मुसलमानों की स्थिति सुधर गई? क्या उससे दलितों की स्थिति सुधर गई? बिहार में 2 बरस पहले जातीय जनगणना पूरा कर लिया गया। जनगणना में ये निकल कर आया कि 5% से कम बच्चे, दलित और अति पिछड़ा समाज के 5% से कम बच्चे ही 12वीं पास करते हैं। तो क्या 2 बरस में यहाँ की सरकारों ने उन बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ काम किया? जनगणना के आधार पर यह कहा गया कि 94 लाख परिवारों को, जो गरीब परिवार चिन्हित हैं सभी वर्ग के, उनको 2-2 लाख रुपया सरकार मदद देगी। क्या किसी भी परिवार को 1 रुपया मिला? तो भाई, जनगणना हो जाने मात्र से समाज का सुधार नहीं होगा। जनगणना से जो फाइंडिंग निकल कर आए उस पर सरकार को योजना बनाए, काम करे, भ्रष्टाचार न करे, तब लोगों का सुधार होगा। सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए, जातियों को आपस में लड़ाने के लिए अगर जनगणना कराइएगा तो उसका कोई फायदा नहीं है। पार्टी में शामिल हुए, आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बहुत आज खुशी का दिन है और सिवान के लिए बहुत ही एक नया अध्याय चालू हुआ है, उसका ये पहला स्वरूप है। और आप तमाम मीडिया बंधु जितने भी हमारे सिवान से साथी चल के आए हैं, हमारे मित्र और युवा साथी और गार्जियन लोग जितने भी लोग आए हैं हमारे सहयोग में भागी देने, उनको मैं तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। मजबूती मिलेगी अब जन स्वराज को? एकदम मजबूती मिलेगी। हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ मजबूती के साथ रहते हैं और हमारे साथ आप देख ही रहे हैं जितने भी युवा लोग हैं और जितने भी हमारे सिवान की जो सोच रखते हैं, सिवान के बदलाव में जो सोच रखते हैं, वो आज यहाँ पे आपको मौजूद मिलेंगे। रानू जी, क्या कुछ कहेंगे? आज जो है कि आप भी पटना आए आजम जी के साथ, भारी संख्या में एक बड़ा हुजूम जो है कि इनके साथ पटना पहुँचा, क्या कहेंगे? ये तो बहुत अच्छी बात है। आजम जैसे युवा लोग भी हमारे पार्टी में शामिल हो रहे हैं, ये अच्छा है। और आजम जी हम लोग मिल के जो प्रशांत जी की जो है कि बिहार व्यवस्था बदलो, उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक। आपके शहर में खुल गया है बिग वॉश ड्राई क्लीनर्स एंड लॉन्ड्री। अब आपको नहीं है कपड़ों को धोने और सुखाने की चिंता करने की जरूरत। हमारे यहाँ पर बिना कपड़ों की क्वालिटी को नुकसान पहुँचाए सभी प्रकार के कपड़े आधुनिक मशीन से ड्राई क्लीन किए जाते हैं। हमारे यहाँ ऑर्गेनिक केमिकल के द्वारा कपड़ा, बेडशीट, कंबल, सोफा, पर्स सभी तरह के कपड़ों की सफाई की जाती है। तो अब देर क्यों, आज ही संपर्क करें बिग वॉश ड्राई क्लीनर्स एंड लॉन्ड्री, महादेवा रोड, नियर मालवीय चौक, सिवान।